हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता, आपकी टैरो एंजल फ्रेंड। बात करेंगे हम 12 ज़ोडिएक साइन की, उनके बारे में, मतलब उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में और मूड स्विंग्स के बारे में। मैंने यहाँ पे ये 12 ज़ोडिएक साइन को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। ये एलिमेंट्स हैं फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। फायर एलिमेंट में आएंगे एरीज, लियो और सजिटेरियस। वाटर एलिमेंट में आएंगे कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। और अर्थ एलिमेंट में आएंगे कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस। और एयर एलिमेंट में आएंगे जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जानते हैं 12 राशियाँ और उनके एलिमेंट्स, उनके कैरेक्टर्स, उनके मूड स्विंग्स, उनके पर्सनैलिटी, यानी कि टोटल पैकेज हम जानेंगे 12 राशियों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम एरीज राशि वालों से, यानी कि फायर एलिमेंट में एरीज, लियो और सेजिटेरियस में से हम एरीज राशि वालों से हम शुरू करते हैं। आपके कार्ड से 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जोशीले हैं और इंडिपेंडेंट हैं। मूड स्विंग्स में अगर देखा जाए तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, परंतु आपका जो गुस्सा होता है वो सोडा वाटर की तरह होता है, यानी कि पल भर में गुस्सा आता है और उस वक्त आप कुछ भी एक्शन ले लेते हैं, और जब गुस्सा जब शांत होता है तब आप पछताते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, आपके गुस्से की वजह से भी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप जोशीले तो हैं ही, और परंतु साथ ही साथ आप जिद्दी भी हैं। जो आप सोच लेते हैं वो करने के लिए ठान ही लेते हैं, चाहे उसका कुछ भी प्रो और कॉन्स जो भी हो वो आप नहीं सोचते हैं। आपको जो सोचना है, जो आपको करना है, वो आप करके ही रहते हैं और काफ़ी जोश के साथ आप काम शुरू करते हैं। परंतु क्या होता है, कभी कभार आपका ये जोश जो जिस तरह से शुरू हुआ था वो ठंडा होने लग जाता है, काम के एंड होते होते ठंडा होने लग जाता है। वैसे तो आप काफ़ी आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई है, और उस एनर्जी को अगर आप प्रॉपर यूज़ में लें तो निश्चित रूप से आप सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और आप काफ़ी लॉयल भी हैं, और आपको ये आपसे कोई धोखा करे वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। हो सकता है कि सामने वाले को आपका गुस्सा का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से भी लोग आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर सकते हैं, कि कई बार आप बिना सोचे समझे ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है। और कोई भी जिम्मेदारी आप पर सौंपी जाए तो वैसे तो आप पूरी तरह से निभाते हैं, और कई बार आप अपने काम में यानी अपनी दुनिया में इतने लीन होते हैं कि आपको कोई अगर सामने से कोई ऑफ़र भी आ रहा होता है तो आपका ध्यान नहीं जाता है, और थोड़ा सा आप जिद्दी किस्म के हैं, मतलब कि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो आपके हिसाब से ही होता है। अगर कोई सामने वाला राय देना भी चाहे तो आप उसे मुश्किल से उसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि आपको ये थोड़ा सा जो लिसनिंग पावर है, जो सुनने की पावर है, वो थोड़ी आपकी में कम होती है। गुस्सा तो जैसे आपकी नाक पे धरा हो। वैसे आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी रहती है, परंतु थोड़े से आपके रिलेशंस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं लोगों से, तो थोड़ी रिलेशन वाइज आपको प्रॉब्लम आती है। ये तो था एरीज वालों का, जोशीले, आकर्षक, इंडिपेंडेंट, वर्कहॉलिक। अब वैसे भी देखा जाए फायर एनर्जी मार्स की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है। आप लोगों को अगर मतलब आप लोगों को मोस्टली बिजी रहना चाहिए, कि खाली बैठने में आप में फिर कहीं ना कहीं आलस आना शुरू हो जाता है। तो मोस्टली अपने आप को इन्वॉल्व रखें, किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखें। अब हम बात करते हैं लियो राशि वालों की। लियो राशि वाले, आपके कार्ड हैं द चैरियट, द मून, 6 ऑफ कप्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। लियो राशि वाले काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी के होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और मोस्टली लोगों का दिल इनको जीतना आता है और काफ़ी वर्कहॉलिक होते हैं और इंट्यूशन पावर इनकी भी स्ट्रॉन्ग होती है और रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हैं, मतलब दोस्ती में काफ़ी लॉयल होते हैं। परंतु इनको ज़्यादातर खूबसूरत चीज़ों से ज़्यादा लगाव होता है और ख़ुद को भी वेल मेंटेन्ड रखना पसंद करते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपना कहीं ना कहीं एक अलग से ही अट्रैक्शन बनाए रखते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं और कोई भी काम हो वो पूरे अच्छे से निभाते हैं। कैसा भी टास्क हो वो इजीली उसको कंप्लीट करते हैं। चैलेंजेस इनको पसंद होते हैं, साथ ही साथ इनको ट्रैवल भी पसंद होता है। मूड स्विंग में ये कि गुस्सा इनका भी बहुत तेज होता है। इनको प्यार से जीता जा सकता है, प्यार से आप इनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, यानी कि आपको कोई बात मनवानी हो तो इनसे प्यार से बात करें तो वो आपका काम कर देंगे। परंतु जहाँ आपने गुस्से से बात करी वहीं आपका 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात हो जाती है। तो इसलिए पेशेंसली इनको हैंडल करें, सब काम होते चले जाएंगे और ये बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लॉयल होते हैं। हालांकि गुस्सा तेज होता है परंतु मन के काफ़ी साफ सुथरे होते हैं। एरीज वाले भी मन के काफ़ी साफ सुथरे होते हैं। छल कपट इनके दिमाग में नहीं होता है, मतलब मन में नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि बोलने के थोड़े कड़वे होते हैं, जो बात होती है वो टू द पॉइंट बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसलिए इनका काम बिगड़ जाता है। और मतलब काफ़ी क्रेज़ी होते हैं, ड्राइव लाइक क्रेज़ी, मतलब काफ़ी अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट होते हैं और पूरी तरह निष्ठा से निभाते हैं और साथ ही इनको नई नई चीज़ एक्सप्लोर करने का भी शौक़ होता है, मतलब लेटेस्ट चीज़ में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब हम देखें तो सेजिटेरियस राशि वालों का, सेजिटेरियस राशि वाले आपके कार्ड्स हैं 3 ऑफ रॉड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ रॉड्स, 5 ऑफ रॉड्स और डेथ। इनको अपनी स्पेस बहुत प्यारी होती है। अगर आप इनको स्पेस दें तो इनका आपसे रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप इनको बांध के नहीं रख सकते क्योंकि ये बंधन इनको पसंद नहीं है। अगर आप इनको स्पेस दें, इनके काम करने की स्पेस, इनका जो थॉट प्रोसेस उसमें भी अगर स्पेस दें तो ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं या मतलब आपके अगर पार्टनर में भी देख रहे हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि इनको हमेशा स्पेस देनी होगी। और साथ ही साथ ठीक है, इनके लाइफ में स्ट्रगल इनकी भी लाइफ में होता है परंतु ये स्ट्रगल से घबराते नहीं हैं और पूरे डट के सामना करते हैं। वैसे तो फायर जो एलिमेंट है यानी कि फायर एनर्जी है वो किसी भी तरह से चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं। इनमें शक्ति, इनर पावर और स्ट्रेंथ कूट के भरी होती है, तो ये इजीली मतलब टास्क को एक एज अ चैलेंज लेकर के उसको कंप्लीट करते हैं। परंतु और सेजिटेरियस राशि वाले इनको नई चीज़ यानी कि नई नई चीज़ का एक्सप्लोर करने का शौक़ होता है। ये बहुत जल्दी पुरानी चीज़ से बोर हो जाते हैं, इनको नई नई चीज़ चाहिए होती है। मीन्स नया कोई भी अगर ये एक जगह से एक जगह टिक के नहीं रह सकते, इनको नई प्लेस, नई चीज़ें ये ज़्यादा पसंद होती है सेजिटेरियस वालों को। और हाथ इनका शायद खुला रह सकता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल इनको प्रॉब्लम भी आ सकती है। मूड स्विंग्स में तो सिर्फ ये है कि आप इनको इनकी स्पेस दें। इनको अपनी स्पेस बहुत प्यारी है। जहाँ अगर इनको स्पेस नहीं मिलती है तो ये वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टिक के नहीं रह सकते, मतलब यानी कि ये बंधन में ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अपने फ्रीडम के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वर्क वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, अपने काम पूरे अच्छे से कंप्लीट करते हैं क्योंकि इनमें सुनने की पावर अच्छी होती है। जहाँ पे लियो और जो एरीज थोड़े बॉसी होते हैं वहाँ पे सेजिटेरियस थोड़े कम बॉसी होते हैं, मतलब सुनते हैं और सोच समझ के काम करते हैं। लियो और जो एरीज है इनका गुस्सा सोडे वाटर की तरह, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है और काम अगर इनके हिसाब से ना हो तो इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यानी कि इन लोगों को एक तरह से रूल करने की आदत होती है। वहीं सेजिटेरियस
कैसी भी स्थिति हो उसका सामना करते हैं, उसको धैर्यपूर्वक सुलझाते हैं। तो ये तो था हमारा एरीज लियो और सजिटेरियस फायर एलिमेंट वालों का। अब हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट के बारे में। बात करेंगे हम वाटर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट में हम बात करेंगे कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो राशि वाले। कैंसर राशि वाले आपके कार्ड हैं एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स। आप काफ़ी लविंग नेचर वाले, लुक वाइज भी आप काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मतलब सॉफ्ट आपकी पर्सनैलिटी है। और परंतु एक बात है, आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ आप इमोशनल बहुत होते हैं। वैसे देखा जाए तो आप अट्रैक्टिव भी होते हैं और लोगों को बहुत जल्दी अपनी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट कर लेते हैं और बिहेवियर से अट्रैक्ट कर लेते हैं। होम आपकी ज़िंदगी है, यानी घर में आपकी जान बसती है। घर से रिलेटेड आप कुछ भी काम आप कर लेते हैं। बाहर जाते हुए थोड़ा सा आप डरते हैं, यानी कि डेयरिंग आप में कम हो जाती है बाहर जाने में या बाहर वर्क करने में। और घर के हर सदस्य का आपका ध्यान रखना आपकी नेचर है। और देखा जाए तो आप 24/7 अवेलेबल रहते हैं घर के मामलों में। और साथ ही साथ अगर घर पे कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं और हर चीज़ से हर तरह से संभाल के रखते हैं। और देखा जाए तो आप एक मनी बैंक की तरह हैं, मतलब घर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं से आप उस मनी का जुगाड़ कर लेते हैं और घर के सदस्यों को उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी आप हर्ट हो जाते हैं। ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। आपको कोई प्यार से रखे तो आप उसके लिए जान भी देने को हाजिर रहते हैं। और आप काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स में लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि आपकी केयरिंग नेचर और आपके बिहेवियर की वजह से आप सबके प्रिय होते हैं। बस सिर्फ ये है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या फिर आप लोगों से रूड जल्दी जाते हैं, या फिर अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं हो तो आप डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं। मोस्टली देखा जाए तो आपकी बेबी लाइक केयर करनी चाहिए। मतलब कैंसर ये चाहते हैं कि उनको पैम्पर किया जाए, उनके मन मुताबिक काम करें, तो इनसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। केयरिंग तो वैसे ये है ही, परंतु साथ ही साथ ये अटेंशन सीकर भी हैं, क्योंकि अगर इनके मन मुताबिक बात नहीं होती है तो गुस्सा हो जाते हैं और इनकी बातचीत कम कर देते हैं। इससे भी सामने वाला को समझ में आ जाता है कि ये नाराज़ हैं और इनको मनाने की फिर कोशिश करते हैं, परंतु ये जल्दी मान भी जाते हैं। गुस्सा आता है क्योंकि इनसे दुख किसी का देखा नहीं जाता है। अगर कोई दुख में हो तो ये उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकते हैं। ये तो थी कैंसर राशि वाले। अब हम बात करेंगे पाइसेस राशि वाले। पाइसेस राशि वाले कैंसर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस सिचुएशन को होल्ड करना जानते हैं। इमोशंस को भी होल्ड में रखना जानते हैं, जहाँ कैंसर से इमोशंस होल्ड में नहीं होते हैं, मतलब इसमें ओवरफ्लो हो रहा है इनका इमोशंस। वहीं पाइसेस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। हालांकि इमोशनल ये भी होते हैं, परंतु ये अपने कंट्रोल में रखते हैं और जोशीले होते हैं। कैसा भी काम हो उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। सिचुएशन को बैलेंस करना इनको आता है और अपनी जगह इनको बनानी आती है। फाइनेंस भी इनका अच्छा होता है। डेयरिंग क्वालिटी होती है। बाहर जाकर के भी कैसे भी ये काम कर लेते हैं, मतलब घर और बाहर ये दोनों तरफ से किसी भी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। जबकि कैंसर मोस्टली घर में ही रहना पसंद करते हैं। पाइसेस घर और बाहर दोनों जगह बैलेंस बना लेते हैं। और
स्पाइसेस यानी कि मीन राशि, इनमें गुरु जैसे गुण होते हैं, यानी कि सलाह बहुत अच्छी देते हैं और कहीं ना कहीं इनको होल्ड में रखने की आदत होती है, जिसकी वजह से भी अपने घर में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। नीटनेस इनको पसंद है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई सलाह लेनी हो तो इनसे अच्छे सलाहकार कोई नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ आपको ये जो भी सलाह देंगे वो आपकी वेल बीइंग के लिए होगी। और अक्सर लोग जब उनकी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो इनके पास सलाह के लिए आते हैं और साथ ही साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। कहीं भी जाते हैं ये अपनी एक इमेज छोड़ देते हैं और काफ़ी यंग इनका लुक होता है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वाले। स्कॉर्पियो राशि वाले कैंसर और पाइसेस से स्ट्रॉन्ग नेचर वाले होते हैं। इमोशंस को इनको कंट्रोल में रखना आता है अच्छे से, और साथ ही साथ थोड़े ब्लंट होते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। गुस्सा इनकी भी नाक पे धरा होता है, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इनके मन मुताबिक अगर बात नहीं की जाए, ये मतलब यानी कि गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं, परंतु अगर इनके साथ कोई छल कपट किया जाए तो ये रिवेंज लेने से डरते नहीं हैं। और साथ ही साथ सिचुएशन को इनको कंट्रोल में करना आता है, यानी कि घर परिवार को भी कंट्रोल में करना आता है। साथ ही साथ ऑफिस वगैरह में भी ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। सिचुएशन को इनको कंट्रोल करना आता है। थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं। कैंसर और पाइसेस के में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ये स्कॉर्पियो राशि वाले होते हैं और काफ़ी अच्छी इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। पाइसेस वालों को भी स्ट्रांग होता है, परंतु स्कॉर्पियो राशि का वालों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कैसा भी इनको काम निकालना आता है। बस थोड़े से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से भी लोग बाग थोड़े से डिस्टेंस इनसे मेंटेन करना पसंद करते हैं, क्योंकि कई बार इमोशंस या गुस्से में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे लोग थोड़ा इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। परंतु इनको भी बात मनवाना आता है और मोस्टली इनके सोचे हुए काम पूरे होते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर और साथ ही साथ गट फीलिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो ये उस हिसाब से अपना काम करते हैं और मोस्टली सही जाते हैं। ये जो भी गैस करते हैं वो इनका सही होता है। तो ये तो हुआ हमारा वाटर एलिमेंट का। अब हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट वालों की। अब हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट की। उसके अंदर राशि आती है वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। वर्गो राशि आपके कार्ड हैं द हायरोफेंट, द वर्ल्ड, द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ। अर्थ एलिमेंट यानी कि डाउन टू अर्थ, मतलब ग्राउंडेड। ये लोग पीपल ज़्यादातर ग्राउंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वर्गो राशि वाले के कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनके मूड स्विंग्स कैसे हैं, ये हम जानेंगे। वर्गो राशि वाले वैसे तो आप काफ़ी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छे सलाहकार हैं और आप काम में परफेक्शन पसंद करते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं। परंतु कहीं ना कहीं आप क्रिटिसाइजर भी होते हैं। हर किसी का काम आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप परफेक्शन पर जोर देते हैं। आपको चाहिए कि हर चीज़ परफेक्ट रहे, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी करना पड़ता है। यानी कि आप अगर हर किसी में नुक्स निकालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बैगेज यानी कि उसका भी काम शायद आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि सामने वाला फिर चिढ़ जाता है और हो सकता है कि वो आप पर वो जिम्मेदारी सौंप दे, तो इसकी वजह से भी आपको एक्स्ट्रा बैगेज उठाना पड़ सकता है, यानी कि आपको वर्क प्रेशर का लोड भी आ सकता है। और कहीं ना कहीं आप जैसे स्टबन भी होते हैं, स्टबन और जिद्दी भी नज़र आते हैं, कि मतलब आपको जैसे परफेक्शन चाहिए तो उस हिसाब से थोड़ा ईगोस्टिक भी आप हो सकते हैं। और वैसे तो आप जनरस होते हैं और खर्चीले भी काफ़ी होते हैं, मतलब पैसा शायद आपके पास मुश्किल से टिकता होगा। और आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है, और क्योंकि आप मेहनती हैं तो अपने मेहनत के दम पे आप आगे बढ़ते हैं, सेल्फ मेड होते हैं और अपने से प्यार करते हैं, मतलब अपने लव वन के प्रति प्यार
और केयरिंग नेचर वाले होते हैं, और कोई पर्सन आपसे ज़्यादा टाइम तक रूठ नहीं सकता क्योंकि आप उनको मनाना आता है। और साथ ही साथ आपको घूमना फिरना भी पसंद होता है और आप काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। अब हम बात करेंगे टॉरस की। तो टॉरस के कार्ड हैं 10 ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप थोड़े से अड़ियल, जिद्दी और परंतु मेहनती हैं, परंतु कभी कभी आलस आप पे ज्यादा हावी होता है। टॉरस यानी कि बुल कैसा होता है? अड़ियल होता है। जब अपने पे आए तो अड़ जाता है, उसको अपने स्थान से टस से मस नहीं होता है। इस वजह से आप पर कई बार वर्क प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पे तो कंप्लीट नहीं करते, फिर जब एकदम से अचानक से आप पे वर्क प्रेशर आता है तो आप पे एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। वैसे आप खुश मिजाज होते हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त रहना पसंद करते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, परंतु कई बार आलस्य के कारण हाथ में आया मौका खो देते हैं, या फिर आराम पसंद होने के कारण, अपने कंफर्ट जोन के कारण आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। बंधन आपको पसंद नहीं होता है, मस्त मौला होते हैं आप, और थोड़े से आप कंजूस भी नजर आ रहे हैं, और लेन देन के मामले में आपसे मतलब आसानी से खर्च नहीं होता है। अब यानी कि आप अपने आप को बहुत बांध करके रखते हैं, और मतलब जब जरूरत होगी तभी आप खर्चा करते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको शायद तंगहाली का भी यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। और क्योंकि आप आराम पसंद पर्सनैलिटी हैं, तो शायद मोटापा आप पर जल्दी हावी होता है, और आप खाने पीने के काफ़ी शौकीन नज़र आते हैं। मतलब आपको खाना पीना पसंद है, नई नई वैरायटी आपको पसंद है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न राशि वाले। आपके कार्ड हैं जस्टिस, 3 ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और द लवर्स। आप वैसे तो शांति प्रिय हैं, न्याय प्रिय हैं और सोच समझकर काम करने वाले हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न यानी कि शनि की राशि वाले। शनि राशि वाले कैसे होते हैं? न्याय प्रिय होते हैं। और यहाँ पे वर्गों का काम देखा जाए तो उनके बुद्ध से रिलेटेड होता है, तो काफी होशियार होते हैं ये लोग, इसलिए जो भी काम करते हैं सोच समझ के काम करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न राशि वाले न्याय प्रिय, शांति प्रिय होते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, और करियर पर इनका अच्छा होल्ड होता है। मतलब जो भी काम करते हैं उसको मन लगा कर करते हैं, भले आप थोड़ा स्लो होते हैं परंतु पेशेंसली वो करते हैं। और थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं, शौकीन मिजाज के हो सकते हैं, और नई नई चीज़ें इनको पसंद आती है, घूमना फिरना इनको पसंद होता है। अक्सर इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखा गया है, और एडवेंचरस होते हैं, और मित्रों में काफ़ी फेवरेट होते हैं। ऑपोजिट सेक्स में इनकी रुचि होती है, या ऑपोजिट सेक्स वाले इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, और जिनसे ये लोग प्यार करते हैं, जिनको ये लाइक करते हैं, उस पर मोस्टली अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, यानी कि प्यार के लिए ये एक्सटेंड तक जाने को तैयार होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, इसमें राशियां आती है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। जेमिनाई राशि वाले आपके कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ रॉड्स, द एम्परर और 3 ऑफ कप्स। जेमिनाई राशि वाले वैसे तो बहुत मेहनती होते हैं और दानवीर होते हैं। मोस्टली इनके पास फाइनेंस की शायद शॉर्टेज हो जाती है, परंतु ये अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत के दम पे फिर वापस से कमा लेते हैं, और काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, और सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। और पीपल अक्सर इनका जो इनकी मिसाल देते हैं, यानी कि इनको फॉलो करते हैं। और इनमें परिवार की मुखिया वाली क्वालिटी होती है, यानी कि परिवार को बांध कर रखने वाले इनमें क्वालिटी होती है, और अपनी बात मनवाने का इनको तरीका आता है। ये वैसे बाहर से थोड़े सख्त दिखते हैं, परंतु अंदर से नरम मिजाज के होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले होते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जो जेमिनाई राशि वाले स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले भी होते हैं, तो इनकी मन की जो अंदर क्या चल रहा है वो जानना थोड़ा मुश्किल होता है।
और ये मोस्टली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अच्छे से जानते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, यानी कि इनको दोस्तों में और रिश्तेदारों में निभाना अच्छे से आता है। अब हम बात करेंगे लिब्रा राशि वालों की। लिब्रा राशि वाले आपके कार्ड्स हैं 8 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वैसे तो आप काफ़ी बैलेंस नेचर वाले हैं, मतलब अपने आप को बैलेंस रखते हैं, फुर्तीले होते हैं और डिसीजन लेने में काफ़ी समय नहीं लगाते हैं, यानी कि फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। जो आप सोच लेते हैं उसको आप करके ही मानते हैं। और रुपए पैसे के मामले में देखा जाए तो आप काफ़ी जुगाड़ू होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से अपना इंतजाम कर ही लेते हैं। मेहनती होते हैं परंतु थोड़े से मनी माइंडेड भी होते हैं। आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा होता है और आप मोस्टली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। कैसी भी स्थिति हो उसका आप सामना करने को तैयार रहते हैं। रोमांटिक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें अपोजिट सेक्स वाले ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप में मोस्टली देखा जाए तो आपके अपोजिट सेक्स वाले जो जैसे मेन है तो उनमें वुमेन ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी उनसे दोस्ती करने में, और वुमेन है तो उनमें मेन दोस्ती करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। वैसे फ्रेंड सर्कल में आप काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और घूमना फिरना आपको पसंद होता है और एक जगह आपको टिकना पसंद नहीं है, और आपके एक से ज़्यादा व्यवसाय हो सकते हैं। एक्वेरियस राशि वाले आपके कार्ड हैं 3 ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप सेल्फ मेड व वर्कहॉलिक हैं और दूरदर्शी है, यानी कि सिचुएशन को आप पहले से ही भांप लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले हैं और थोड़े आप ईगोस्टिक हो सकते हैं और मतलबी और अक्खड़ यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, तेज तर्रार, और मोस्टली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और मनी माइंडेड भी हैं, और दिल की जगह आप दिमाग से ज़्यादा काम में लेते हैं और नई नई चीज़ें आपको पसंद हैं। पुरानी चीज़ों से आप जल्दी बोर हो जाते हैं और आप लाइफ में नयापन ढूंढते हैं। मल्टी टैलेंटेड हैं और मल्टीपल आपका बिजनेस या वर्क हो सकता है, यानी कि जॉब के साथ साथ आप कुछ और भी एक्स्ट्रा काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। आपके पास फाइनेंस या तो टिकता नहीं है या फिर आप उसको दूसरे काम में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि आप मनी रोलिंग में विश्वास करते हैं। मोस्टली आप मनी माइंडेड ज़्यादा दिखते हैं और बंधन आपको पसंद नहीं है, मतलब आपको फ्रीडम ज़्यादा पसंद है और आपका अपनी लाइफ में होल्ड काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ परिवार में भी आप होल्ड बनाए रखते हैं। इस वजह से भी शायद या तो हो सकता है कि आपको डिसिप्लिन भी पसंद है, नीटनेस आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो थोड़े से आपसे डरे हुए या डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ सलीके वाली चाहिए होती है। तो ये तो था हमारा 12 राशियों वाला सफ़र, यानी कि इनकी 4 एलिमेंट और 12 राशि। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जो भी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है smita.b.tarot@gmail.com, और डेली एंजेलिक मैसेजेस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है smita.b.tarot। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।